स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर भी सैम्पलिंग पे है और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन एक्स बार हम निकालेंगे। ये पहले भी आपने निकाली है, लेकिन वहाँ सैम्पलिंग आप विद रिप्लेसमेंट करते थे। इस लेक्चर में हम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट करेंगे। मेन डिफरेंस इनमें यही होगा। इस टॉपिक में हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके इसके पॉपुलेशन के तमाम पॉसिबल सैंपल बनाएंगे विदाउट रिप्लेसमेंट। फिर उन सैंपल्स का मीन निकालेंगे। सैंपल्स का मीन निकालने के बाद उनकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस निकालेंगे। फिर पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस निकालेंगे। फिर इनकी वेरिफिकेशन करेंगे और एंड पे आपको एक एग्जांपल दी जाएगी जो आपने खुद से करनी होगी। तो आते हैं हम एग्जांपल की तरफ कि एग्जांपल क्या है कि पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ वैल्यूज 2, 4, 6, 8, 10। टेक ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 2 विदाउट रिप्लेसमेंट। तो यहाँ क्या लिखा होगा कि सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट लेने और साइज इनका 2 है। ये आपकी पॉपुलेशन गिवन होगी। फॉर दिस पॉपुलेशन कंप्यूट मीन ऑफ द सैंपल्स, कि हर सैंपल का आपने मीन निकालना है। कंप्यूट द मीन ऑफ ईच सैंपल, मेक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। ये बावकात आपको दिया होता है या डायरेक्ट ही क्वेश्चन दे दिया जाता है कि ये चीज़ें वेरीफाई करें। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए ये सारा प्रोसेस करना पड़ता है। मेक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, कंप्यूट मीन एंड वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन एंड वेरीफाई म्यू एक्स बार के सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है वो पॉपुलेशन मीन म्यू के बराबर है और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएंस है वो पॉपुलेशन का वेरिएंस डिवाइडेड बाय एन इंटू एन माइनस एन ओवर एन माइनस 1 है। जबकि कैपिटल एन पॉपुलेशन का साइज जिसमें 5 वैल्यूज़ हैं 5 है और स्मॉल एन सैम्पल का साइज जो कि 2 होता है। इस एग्जाम्पल को करने के लिए हम चलते इस तरीके से हैं कि सबसे पहले हमने डिसाइड करना होता है कि टोटल सैंपल हमारे पास कितने बनते हैं। टोटल सैंपल जो है वो हमारे पास कितने बनेंगे। विद रिप्लेसमेंट के लिए तो हमारे पास फार्मूला होता था कि n रेज़ टू पावर n करते थे और सैंपल बनाते थे। यहाँ क्या होगा, ऑल पॉसिबल सैंपल्स विदाउट रिप्लेसमेंट n c स्मॉल n होगा। ये आपने पिछले से पिछले एक लेक्चर में ये सैंपल बनाने सीखे थे विदाउट रिप्लेसमेंट कैसे बनाते हैं। वेयर n इज़ अ पॉपुलेशन साइज, स्मॉल n इज़ अ सैंपल साइज। NCN को जब आप ओपन करते, पॉपुलेशन आपकी 2, 4, 6, 8, 10 थी, सैंपल का साइज 2 का था। तो NCN की जगह आप पॉपुलेशन का साइज 5 और सैंपल का साइज 2 लिख लेंगे, 5C2। ये कैलकुलेटर की मदद से भी निकाल सकते हैं या आप फार्मूला लगा के भी कि 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल और नीचे ही डिवाइडेड बाय इन दोनों का 5 और 2 का फ़र्क जो होता है 3 का फैक्टोरियल। ये जब आप करेंगे 10 आ जाएगी वैल्यू आपके पास। तो 10 पॉसिबल सैंपल आपने बनाने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। अब ये 10 सैंपल कैसे बनते हैं उसके लिए तरीक़ेकार देख लें। गौर से देखिएगा कि पहले आप इस 2 को ले लें, जो पहली वैल्यू है 2 को ले लिया। इसके साथ सारी वैल्यूज़ के कम्बिनेशन बना दिए, 4 के, 6 के, 8 के और 10 के। जैसे यहाँ ये 2 लेके मैंने कलर डिफरेंट कर दिया है। 2 के साथ आपने 4, 2 के साथ 6, 2 के साथ 8 एंड 2 के साथ 10। अब 2 के सारे सैंपल जो हैं वो मुकम्मल हो गए। आगे आपने 4 को ले लेना है। 4 को लेके 4 के साथ 6, 4 के साथ 8, 4 के साथ 10। ये बड़ा डिफरेंट कलर में मैंने दे दिया, रेड कलर में। 4 के साथ 6, 4 के साथ 8, 4 के साथ 10। अब 4 के भी सारे नेक्स्ट कम्बिनेशन बन गए। अब आपने 6 को ले लेना है। पीछे की तरफ नहीं जाना, आगे की तरफ ही जाना है।
6 के साथ कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 6 8 एंड 6 10। ये ब्लू कलर में मैंने लिखा है 6 8 और 6 10, ये सैंपल बन जाएंगे। अब 6 के भी ख़त्म हो गए, आगे 8 रह गया है। 8 के साथ आगे जितनी वैल्यू उनके कॉम्बिनेशन बना लेने, क्योंकि आगे एक ही वैल्यू है 8 10, तो 8 10 आपका आखिरी सैंपल जो है वो बन जाएगा, जो ब्लैक कलर में शो किया गया। तो ये टोटल जब आप करेंगे, सीरियल नंबर लगाएंगे, तो ये आपके 10 सैंपल बन जाएंगे। और ये टेक्निक होगी सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट की। अब इसमें क्योंकि मीन की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, इसलिए तमाम सैंपल्स के हम मीन निकाल लेंगे। मीन कैसे निकालेंगे, दो वैल्यूज़ हैं, दोनों को जमा करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे। जैसे अनग्रुप डाटा में आप निकालते थे, दोनों को जमा किया, 2 पे डिवाइड कर दिया। तो जब आप दोनों को जमा करेंगे, 2 और 4 6, डिवाइडेड बाई 2 किया तो 3 आ गया। 2 और 6 8, डिवाइडेड बाई 2 किया तो 4 आ गया। 2 और 8 10, डिवाइडेड बाई 2 किया तो 5 आ गया। इस तरह ये सारे मीन्स आप जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद आ जाते हैं, यही मीन मैंने दोबारा इधर लिख दिए, ये वाला हिस्सा जो है, ताकि आसानी से आगे हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना सकें। नेक्स्ट स्टेप है हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं कि एक्स बार, ये एक्स के ऊपर बार डाला हुआ है, ये कोई टेक्निकल रीज़न की वजह से बार पूरा नहीं आया। तो एक्स बार जो है आपने क्या करना है कि क्योंकि एक्स बार की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है, तो एक्स बार का एक कॉलम बना लें और यहाँ जितने भी एक्स बार हैं हर एक को एक एक दफ़ा लिख लें। 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 9 तक हैं। अगर एक से ज़्यादा मरतबा है तो आपने यहाँ सिर्फ एक एक दफ़ा लिखने हैं, जहाँ एक एक दफ़ा लिखने। आगे आपने फ्रीक्वेंसी के कॉलम को ले लेना है, फ्रीक्वेंसी में इनकी तादाद लिखनी है। अब ये देखें कि 3 कितनी दफ़ा है, एक दफ़ा है तो एक लिख दिया। 4 कितनी दफ़ा है, एक दफ़ा तो एक लिख दिया। 5 अगर देखें तो ये 2 टाइम है, एक ये 5 के आगे 2 लिख दिया। 6 जो है ये भी 2 टाइम है, यहाँ भी 2 लिख दिया। 7 भी 2 टाइम है, 7 के आगे भी 2 लिख दिया। 8 1 टाइम है, 1 लिख दिया। 9 1 टाइम है तो 1 लिख दिया। याद रहे कि यहाँ आपने सारी वैल्यूज एक एक दफ़ा लिख देनी है, आगे उनकी तादाद लिख देनी है, एक दफ़ा है, 2 दफ़ा है, 3 दफ़ा है, जितनी दफ़ा भी है, जैसे आप टैली लगाते होते हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि पी ऑफ एक्स निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। ये कैसे निकालेंगे कि ये टोटल आपके पास 10 है, तो आपने हर फ्रीक्वेंसी को 10 पे डिवाइड करते जाना। 1/10, 1/10, 2/10, 2/10, 2/10, 1/10, 1/10। वेरी सिंपल। के तीसरा कॉलम कैसे बनेगा कि हर फ्रीक्वेंसी को, ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, हर फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी पे आपने डिवाइड करते जाना है। ये 3 कॉलम जो आपके हैं ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी, कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार कहलाएगी। पहले भी आपने इसी तरह की बनाई थी, लेकिन उसमें सैंपल लेने का तरीका हमारा डिफरेंट था। बाकी प्रोसेस वही चल रहा है। आगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस हमने निकालना है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस निकालने के लिए हमने 2 कॉलम बनाने हैं, इन तीनों कॉलम को ही यूज़ करते हुए या इन 2 कॉलम्स को यूज़ करते हुए एक एक्स इंटू पी ऑफ एक्स कॉलम बनाना है, कि एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार, सॉरी, कि एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार कॉलम बनाना है, कि पहले और तीसरे कॉलम को आपस में ज़रब देते जाएं। ये 3 और ये 1/10, दोनों को ज़रब दी तो 3/10, ये 4/10। काटना नहीं है, डायरेक्ट डिनोमिनेटर सेम ही लिखते जाएं। 5/10 इंटू 2/10, 10/10 आ जाएगा। 6/10 इंटू 2/10, 12/10। 7/10 इंटू 2/10। याद रहे कि पहले और
तीसरे कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 14/10, 8/10, 1/10, 8/10 आ जाएगा। 9/10, सॉरी 9 को 1/10 से ज़रब देंगे तो 9/10 आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है चौथा कॉलम बन गया है पहले और तीसरे कॉलम को ज़रब देने से। इसका जब टोटल करेंगे, काटा हमने इसलिए नहीं था कि डिनोमिनेटर हम चाहते थे सेम रहे ताकि टोटल करने में आसानी हो। अगर ऊपर वाले हिस्से का टोटल करते हैं न्यूमरेटर का तो ये टोटल 60 बनता है, और नीचे इसके आप ओवर 10 लिख देंगे क्योंकि सब के नीचे 10 है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 60/10 = 6 आ जाएगा, और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार कहलाएगी। चौथा कॉलम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार कहलाएगा। आगे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार स्क्वायर निकालना चाहते हैं। ये क्यों निकालते हैं? क्योंकि ये आगे वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे जब सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का उसमें इस्तेमाल होगी। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार जो होती है ये सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन भी होता है। ये डायरेक्ट यहाँ ही निकल आता है। आपके चौथे कॉलम का जो टोटल होगा वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार या मीन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी कहलाता है। अब पांचवा कॉलम कैसे बनेगा कि आपने क्या करना है कि एक्स का स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स बार करना है, एक्स बार का स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स बार। तो उसके लिए सिंपल सा तरीका ये है कि पहले और चौथे कॉलम को, फर्स्ट एंड फोर्थ कॉलम को मल्टीप्लाई करें। जैसे पहले और तीसरे को ज़रब दी थी तो चौथा कॉलम बन गया था, अब पहले और चौथे को ज़रब देंगे तो पांचवा कॉलम बन जाएगा। 3 से ज़रब दें 9/10 आ जाएगा, 4 को 4 से ज़रब दें 16/10 आ गया, 5 को 10 से ज़रब दें 50/10 आ गया, 6 को 12 से ज़रब दें 72/10 आ गया, 7 को 14 से ज़रब दें 98/10 आ गया, 8 को 8 से ज़रब दें 64/10 आ गया, 9 को 9 से ज़रब दें 81/10 आ गया। इनका टोटल किया तो 390/10 आ गया। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार स्क्वायर कहलाएगी। आपने दो चीज़ें निकालनी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार स्क्वायर, और ये सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी बना ली। 3 कॉलम जो हैं ये सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। ये सैंपल आपने पिछली स्लाइड में निकाले थे, उनके मीन भी आपके पास पिछली स्लाइड में निकाले हुए थे। नेक्स्ट चलते हैं कि अब मीन और वेरिएंस ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का बनाना है। मीन को म्यू एक्स बार से भी शो करते हैं या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार भी कह देते हैं। इसके लिए फार्मूला क्या होता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार अगर खोलना हो तो इधर आप एक्स बार लिख के दरमियान में इधर समीशन लिख देते हैं, इधर पी ऑफ एक्स बार लिख देते हैं। अगर गौर से हम देखें पिछली स्लाइड पे तो ये एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार का समीशन ही किया था हमने, तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार बनी थी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार बनी थी। एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार का समीशन करके ये 6 आपने कॉलम में ही निकाल ली थी। अब वेरिएंस के लिए फार्मूला क्या होता है कि उसके लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार का स्क्वायर जो हमने पहले निकाला माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार ये वाली जो है इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार का स्क्वायर तो आप पीछे से लाएंगे, जो आपके पास ये निकाला हुआ है 390/10 ये आपने लिख दिया, और माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार ब्रैकेट के अंदर है तो ये यहाँ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार की वैल्यू 6 आप लिख देंगे। ये 39 आ जाएगा, 10 पे डिवाइड करने से ये 6 का स्क्वायर 6 × 6 36, ये 3 आ जाएगा। मीन आपका 6 आ गया, वेरिएंस आपका 3 आ गया। किसका मीन है? ये मीन एंड वेरिएंस ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। आगे हम मीन और वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन भी निकालते हैं। ये क्यों निकालते हैं? क्योंकि जब हमने वेरिफिकेशन करनी होती है तो हमें मीन और वेरिएंस
सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का भी चाहिए होता है और पॉपुलेशन का भी चाहिए होता है। तो पॉपुलेशन शुरू में जो क्वेश्चन में आपको दी हुई थी 2, 4, 6, 8 और 10, ये 5 वैल्यूज़ की पॉपुलेशन दी हुई थी। तो आपने क्या करना है, ये पांचों वैल्यू एक कॉलम में लिख ली, इनका स्केयर भी ले लिया, इनका टोटल कर लिया, समीशन एक्स का टोटल 30 आ गया, समीशन एक्स स्केयर का टोटल 220 आ गया। पॉपुलेशन के मीन को नोटेशन जहन में याद रखें कि म्यू से ज़ाहिर किया जाता है, ये म्यू होता है। कैसे, यू की एक लाइन लंबी सी और दूसरी थोड़ी सी टर्न कर देते हैं, म्यू बन जाता है। ये पॉपुलेशन का मीन समीशन एक्स ओवर एन आ जाएगा। समीशन एक्स कितना था 30 यहाँ लिख दिया, एन कितना था 5 वैल्यूज़ हैं 2, 3, 4 एंड 5 पे डिवाइड किया, पॉपुलेशन का मीन आ गया 6। पॉपुलेशन के वेरिएंस का क्या फार्मूला है, ये आपने ज़ाहिर पहले कोर्स में पढ़ा होगा कि समीशन एक्स स्केयर ओवर एन, समीशन एक्स ओवर एन और होल का स्केयर, ये स्केयर बाहर है, ये एक्स के ऊपर डायरेक्ट स्केयर है। ये वैल्यू जो होती है ये हम कॉलम से निकालते हैं, कॉलम का टोटल होता है, एक्स की हर वैल्यू का स्केयर लेने के बाद समीशन किया जाता है। ये 220 आ गया, ये यहाँ लिख लिया, एन फिर पॉपुलेशन का साइज़ है। आप सोचते होंगे कि बड़ा एन क्यों लिखा है, क्योंकि पॉपुलेशन के लिए नोटेशन हम जो है कैपिटल एन यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमने कैपिटल एन लिख दिया है। 220 ओवर 5 आ गया। ये समीशन एक्स ओवर एन आपने ये भी निकाला है, 30 ओवर 5 था, 30 ओवर 5 लिखते हैं या 6 का स्केयर लिखते हैं, तो ये 44 आ जाएगा 5 पे डिवाइड करने से, ये फिर 36 आ जाएगा। 8 आपके पास वेरिएंस आ गया पॉपुलेशन का, और 6 जो है पॉपुलेशन का मीन निकल आया। अब क्वेश्चन के अगले हिस्से की तरफ आते हैं जिसमें हम इनको वेरीफाई करते हैं। अब वेरीफाई करने के लिए क्या है हमारे पास कि हमें प्रॉपर्टीज़ पता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की, कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन या म्यू एक्स बार, जैसे आपको पहले बताया कि नोटेशंस आपको याद होनी चाहिए कि म्यू एक्स बार या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है, इज इक्वल टू म्यू के बराबर होना चाहिए। तो पीछे क्वेश्चन में देखें, म्यू एक्स बार आपने पिछली स्लाइड पे निकाला है जो कि 6 के बराबर है, सॉरी कि ये म्यू जो है पिछली स्लाइड पे निकाला है, ये 6 के बराबर है। म्यू एक्स बार जो है उससे पीछे वाली स्लाइड पे निकाला है, ये भी 6 है, कि अगर आप देखना चाहें तो वो देख भी सकते हैं। ये आपने म्यू निकाला था, ये भी 6 है, और म्यू एक्स बार निकाला था, ये भी आपने 6 निकाला था। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी वेरीफाई हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी वेरीफाई करने के लिए क्या है कि वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्स बार ज़ाहिर किससे किया जाता है, सिग्मा स्केयर एक्स बार से। और ये बराबर किसके होता है, जब ग्रुप वो आपके पास आ जाता है कि विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग आ जाती है। अगर विद होती तो सिर्फ इतना ही था, सिग्मा एक्स बार स्केयर सिग्मा स्केयर ओवर एन के बराबर आना था, जैसा आपने पिछले लेक्चर में किया है। लेकिन यहाँ क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है तो ये क्वांटिटी साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, एन ओवर एन माइनस 1। जैसे पहले बताया कि इस क्वांटिटी को आप FPC कहते हैं, फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन। तो अब ये देखते हैं कि ये दोनों साइडें बराबर आती हैं कि नहीं आती। सिग्मा स्केयर एक्स बार आपने कैलकुलेट किया हुआ 3 है, और सिग्मा स्केयर आपने अभी पिछली स्लाइड में कैलकुलेट किया है या पॉपुलेशन का वेरिएंस निकाला 8 है। सैंपल का साइज़ दो वैल्यूज़ के सैंपल लिए थे। पॉपुलेशन का साइज़, पॉपुलेशन में 5 वैल्यूज़ थी, 2, 4, 6, 8, 10, और 5 माइनस 2 कर दें, 5 माइनस 1 कर दें। तो इनको जब आप 5 माइनस 1 करेंगे 4 आ जाएगा, 4 इसके साथ कट के 2 रह जाएगा, ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 जो है ये 3 आ जाएगा। दोनों साइड्स बराबर हो जाएंगी। ये कहाँ से आया, ये आपके पास पीछे स्लाइड में आपने कैलकुलेट किया है कि
सिग्मा स्क्वायर एक्स बार 3 था, या पॉपुलेशन वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का। और 8 कहाँ से आया था? 8 ये था कि वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन। तो ये दोनों साइड आपकी बराबर हो जाएंगी और ये आपका के प्रॉपर्टीज जो हैं ये वेरीफाई भी हो जाएंगी। आगे हम चलते हैं। एक बात कहते हैं यहाँ वेरिएंस की बजाय आपको स्टैंडर्ड एरर के बारे में पूछा जाता है, या ये चीज़ वेरीफाई करने के लिए कहा जाता है। तो आपने क्या करना होता है कि जहाँ वेरिएंस लिखना है उसकी जगह स्टैंडर्ड डेविएशन लिखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? वेरिएंस का अंडर रूट ले लेते हैं, स्केयर अगर ख़त्म कर दें अंडर रूट ले लें तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाती है। मसलन वेरिएंस अगर 4 है, 4 का अंडर रूट ले लें तो 2 आ जाता है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन हो तो ये रिलेशन होल्ड करता है। तो याद रहे कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर अक्सर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज स्टैंडर्ड एरर, कि you can simply say that standard deviation of the sampling distribution is called standard error। तो ये जब आप विद रिप्लेसमेंट कर रहे होते हैं उस वक्त होता है, और ये जब आप विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग कर रहे होते हैं उस वक्त ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है अगर आप स्टैंडर्ड एरर निकालना चाहते हैं। बाज़ औक़ात ये वेरिएंस के बारे में प्रॉपर्टी पूछ लेते हैं, बाज़ औक़ात ये स्टैंडर्ड एरर। वेरिएंस आपने ये पीछे किए हैं, ये वाले, ये वेरिएंस के लिए है, और विदाउट रिप्लेसमेंट में अगर स्टैंडर्ड एरर के बारे में या स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पूछे तो वो इस तरह निकाल देंगे। ले जी, नेक्स्ट हम आ गए हैं। जो काम आपने करना है डू यूर सेल्फ की, ये एग्जाम्पल दी हुई है, उसी तरह की पॉपुलेशन है, 5 वैल्यूज़ हैं, उसी तरह पॉपुलेशन के आपने विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपल बनाने हैं। यहाँ विद लिखा हुआ है, आपने विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपल बनाने हैं, मीन और वेरिएंस निकालना है, और उनके सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन बनानी है, मीन और वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन निकालना है, और ये चीज़ें वेरीफाई करनी है। याद रहे कि यहाँ सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट आपने लिख लेना है। तो शुरू में भी देखते हैं कि विद रिप्लेसमेंट लिखा हुआ था या विदाउट रिप्लेसमेंट। शुरू में हमने विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा हुआ है। तो यहाँ भी एग्जांपल, क्योंकि हमने लेक्चर विदाउट पे किया है तो एग्जांपल भी आपने विदाउट के हिसाब से करनी है। थैंक यू भाई, ये प्रैक्टिस ज़रूर करते जाएं ताकि एंड पे आपके लिए प्रॉब्लम ना हो।